हेलो दोस्तों, अक्षय स्टडी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। एसएसटी के क्लास 6 का अध्याय 6 नए प्रश्न नए विचार आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। चलिए जाने इस चैप्टर के बारे में। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से जाना जाता है। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। जैसा कि आपने पढ़ा है, महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हजारों सालों के बाद फिर से नए नगर उभर रहे थे। गांव के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। बुद्ध क्षत्रिय थे, शाक्य नामक एक छोटे गढ़ से संबंधित थे। ईवा में ही ज्ञान की खोज उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे, अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अतः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढा। उन्होंने अपने ज्ञान प्राप्ति के लिए स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोध गया, जो बिहार में स्थित है, एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। अंततः उन्हें वही ज्ञान प्राप्त हुआ। उसके बाद बुद्ध के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ से वे वाराणसी के निकट सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया और उसी नगर में मृत्यु से पहले शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान यात्रा करके एक जगह से दूसरे जगह जाकर लोगों को शिक्षा देते थे। बुद्ध ने शिक्षा दी, जीवन के कष्टों और दुखों से भरा है। यह हमारी इच्छाओं और लालसाओं का ही कारण है, जो हमें पूरी नहीं हो सकती, जो हमेशा यह पूरी नहीं हो सकती। इसी के कारण होता है कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी हम संतुष्ट नहीं होते। अधिक अथवा अन्य वस्तुओं की पाने की इच्छा हमें लालसा लगी रहती है। बुद्ध ने इस लिस्सा को त्रिढ़ा त्रिढ़ा कहा। इस लिस्सा को लालसा को त्रिढ़ा कहा। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्त पा सकते हैं। उन्होंने लोगों को दयालु और मनुष्य के साथ जानवरों के साथ जीवन का आदर करने की शिक्षा दी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के अच्छे परिणाम, चाहे अच्छे हो या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृतिक भाषा में दी। इससे बुद्ध ने लोगों को सामान्य शिक्षा दी, ताकि प्राकृत भाषा में शिक्षा दी, लोगों की भाषा में दी। इससे सभी लोग समझ सके उनका संदेश, उनके विचार। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापें। उन्होंने ऐसा किस प्रकार किया? भारतीय दर्शन की छह पद्धतियां
सदियों से भारतद्वाज सत्य की बौद्धिक खोज प्रतिनिधि दर्शन की 6 शाखाओं ने किया। ये वैश्विक न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, वेदांत, उत्तर मीमांसा के नाम से जाने जाते हैं। दर्शन की 6 पद्धतियां स्थापना क्रम ऋषि कणद, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिन और व्यास द्वारा की गई मानी जाती है, जो आज भी हम देश में बौद्धिक चर्चा की दिशा को देते हैं। जर्मन मूल में ब्रिटिश के भारतीय फ्रेडरिक मैक्स मूलर के अनुसार दर्शन की 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों में के दौरान व्यक्ति के विचारकों के योगदान से हुआ है, यद्यपि एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं। सत्य इनकी समझ में आधारित तालमेल दिखाता है। उपनिषद इस समय बहुत से दूसरे अन्य चिंतक भी दार्शनिक प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। कुछ मृत्यु के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में उत्सुक थे। इसमें अधिकांश चिंतकों का मानना था कि विश्व में कुछ तो ऐसा है जो अस्थायी और मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने भी आत्मा और ब्रह्म यह सार्वभौम आत्मा के रूप में किया जाता है, यह वह सब मानते हैं। अतः आत्मा ब्रह्मा एक ही है, ऐसा कई विचारक लोग उपनिषदों में मतलब विचार मिला है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। यह इम्पोर्टेंट लाइन है। इन ग्रंथों में अध्यापक और विद्यार्थी के बीच तालमेल का संकलन किया गया। प्रायः ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। आगे जाने। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ब्राह्मण राजा होते थे। कभी कभी गार्गी, अपाला, घोषा, मैत्री जैसी स्त्री विचारक का उल्लेख मिलता है। अपनी विविधता के लिए वह जानी जाती थी, वाद विवाद में भाग लेती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद बहुत ही कम हिस्सा लेते थे। इस तरह प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जबाल का है। सत्यकाम जपाल नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा है। सत्यकाम जपाल एक व्यक्ति का नाम है जो उसकी दासी माँ के नाम पर सत्यकाम पड़ा है, जो मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न होता है। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।